नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। प्रदेश की राजधानी रायपुर स्थित शहीद संजय यादव शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में शहीद संजय यादव की प्रतिमा का अनावरण डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया। इसके साथ ही यहां पर रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा, एसएसपी संतोष सिंह के अलावा स्कूल के शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बता दें कि संजय यादव राजनांदगांव के मदनवाड़ा में 2009 में हुए नक्सली हमले में एसपी विनोद चौबे के साथ शहीद हुए थे। बता दें कि शहीद संजय यादव और एसपी विनोद चौबे के गनमैन थे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी संपत्ति बहुत मुश्किल से बनती है। एक एक चीज बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। पूरा जीवन खप जाता है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत बात है। आज के समय में सारा नौजवान साथी जतका तुमन 11वीं 12वीं में पढ़त हो अभी सबसे मैं निवेदन करता हूँ ये बात के अपील तुम्हार सोशल मीडिया में होना चाहिए। ये बात की अपील तुम्हार घर परिवार में होना चाहिए। ये बात की अपील तुम जैन में बैठो बात करते होना चाहिए। बहुत मुश्किल से एक एक चीज बनते। सुभाष भैया बता रही से कि स्कूल ला बनाए बर एड़ी चोटी एक हो गए, 20 साल के जीवन खप गए, तब जाकर के अतका बड़े स्कूल आज बन करके तैयार हुए है। एक एक चीज ला बनाए में बहुत मेहनत लगती। तो सरकारी संपत्ति ला नुकसान पहुंचाना गलत बात है। बहुत मेहनत से होते भाई, सरकारी संपत्ति ला नुकसान पहुंचाना बहुत गलत बात है। हम कद को कही नवा जमाना है, मान ही का आखर ला तुम हुरल मान ही रे भाई। सबके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का आखर हाथ उठाओ, तो हाथ उठा नहीं उठा तब मैडम जी कुछ नहीं कहा है, तुम उठा दो बस। तो अपन इंस्टाग्राम में बात ला कहना संजय यादव जी के आज प्रतिमा के अनावरण ला संजय यादव जी के फोटो आपके इंस्टाग्राम में दिखा है। आज याद रखूँ मैं बात ला। और ये बात की अपील हुआ है संगमा कि एक व्यक्ति जन लोकतंत्र के रक्षा पर अपन जीवन समर्पित कर दीस और एक व्यक्ति जन लोकतंत्र के ये मंदिर में सरकारी संपत्ति ला नुकसान पहुंचाते, सार्वजनिक संपत्ति ला नुकसान पहुंचाते। आंदोलन धरना प्रदर्शन एक अलग बात है, वो करे जा सकते है, परंतु सरकारी संपत्ति ला नुकसान पहुंचाए के काम ला बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़ा मुश्किल से चीजन बनते। तुम्हार बड़े होत ले सब हिमंत बाची। अरे हमर कतका दिन माज गए, अब जीना तो तुम ही है भाई दुनिया में। तो तू अपन अच्छा समाज सब चीज सब बसत सब ठीक रहा है तन बन ही बात। मोर हार्दिक शुभकामना है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम शर्मा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने बनर्जी को इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय उनके पास है, वो खुद मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, सब कुछ वही स्वयं है और घटना हो जाने के बाद वे झंडा लेकर सड़क पर निकलेंगी। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने पद से इस्तीफा दें। टफ लॉ के लिए खुद गृह मंत्रालय उनके पास है, खुद वो मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे हॉस्पिटल के संचालन का वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ऐसा पता चलता है। सब कुछ वो स्वयं हैं और सब कुछ हो जाने के बाद झंडा लेकर सड़क पर निकलेंगे। जिम्मेवारी है उनकी, इस्तीफा देना चाहिए पहले उनको। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा एवं अन्य के विरुद्ध बिलासपुर उच्च न्यायालय से आए फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक अजय चंद्राकर ने दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि शराब घोटाले पर पिछले दिनों आए उच्च न्यायालय बिलासपुर के एक महत्वपूर्ण फैसले में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा किए गए घोटाले की कलई एक बार फिर खोल दी है। इस फैसले से भाजपा द्वारा इन अपराधियों के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों की एक बार फिर से पुष्टि हुई है। किसी को नहीं घेर रहे हैं, हम किसी को नहीं घेर रहे हैं साहब। दुष्कर्म जहां होता है वो गलत है, उस पर कार्रवाई जो अधिकतम हो सकती है वो होनी चाहिए। ईडी ने क्या किया, इतनी देर से आप प्रेस में थे साहब। माननीय उच्च न्यायालय ने ईडी, एसीबी, ईओडब्ल्यू के खिलाफ जो याचिकाएं एफआईआर को निरस्त करने के लिए लगाई थी, उसको इन याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। अब भूपेश बघेल जी क्या कहेंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि यह घोटाला बड़ा है, इसमें निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी है। आज तक की सबसे बड़ी बैठक कल से
छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही, उसका प्रभाव देखिएगा। सारे अपराधों को अंकुश लगाया जाएगा। नक्सलवाद 3 साल में खत्म करने का हमारा वादा है, वो करेंगे। मैं जन्मदिन की बधाई देता हूं साहब, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। जो माननीय उच्च न्यायालय ने 22 तारीख को जो ईडी ईओडब्ल्यू एसीबी के खिलाफ याचिकाएं लगाई थी, अनिल टूटेजा और उनके सिंडिकेट ने, वो निरस्त कर दिए। जो एसीबी ने मामला दर्ज किया था पहले महीने में 2024 के, उस पर अब जांच स्वतंत्रता पूर्वक हो सकेगी। और अब ये स्थापित हो गया कि ये आरोप राजनीतिक आरोप नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, ये स्पष्ट तौर पे, प्रामाणिक तौर पे राज्य के खजाने को लूटने का संगठित अपराध कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक किया है। कांग्रेस को ये बताना चाहिए, भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि यह घोटाला उसकी जानकारी में था कि नहीं था। नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहिए कि ये जानकारी में कांग्रेस पार्टी के थे कि नहीं थे, और पूरा घोटाला कितने का है, पैसा गया कहाँ, किसके पास गया। एटीएम सरकार थी, दिल्ली भेजा गया तो कितना भेजा गया, राज्य में मिला तो कितने लोगों को मिला। कि 70 लोग आरोपी हैं इसमें साहब, छोटे मोटे गिरोह ने काम नहीं किया है। पूरे प्रदेश में समानांतर दुकान चलाते थे। कई वरिष्ठ विधायक, मैं कोई लाइन वाइन में नहीं लगा हूँ। एक माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है। कब विस्तार होगा ये? बलौदा बाजार हिंसा मामले में आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए गुरु बालक दास पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास सतनामी समाज के असली गुरु हैं। सभी बाबा गुरु घासीदास को मानते हैं। बाबा जी के वंश में पैदा होने से कोई गुरु नहीं हो जाता। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू और शिव डहरिया द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को साजिशन फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी की अंग्रेजों से तुलना करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जैसी कार्रवाई की अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। सभी सशक्त माध्यम और सभी आदरणीय साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, बलौदा बाजार की जो घटना घटी है उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम सब इस बात से परिचित हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी और अपनी बदनामी को छुपाने के लिए ये दुर्भावनावश और बदले की भावना से, राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हमारे आदरणीय साथी माननीय देवेंद्र यादव जी के विधायक जी के खिलाफ की। आज तक ऐसा इतिहास में कभी उदाहरण नहीं मिलता जो इस तरह की घटना को हम देख सकते हैं। माननीय विधायक जी 5 मिनट के लिए गए थे मीटिंग में। जब कार्यकर्ता बुलाता है तो विधायकों को जाना पड़ता है। न कोई भाषण दिया, न प्रदर्शन स्थल पर गए, कहीं ऐसी बात ही नहीं थी। उनका जाना ही गुनाह हो गया ऐसा लगा। लेकिन ये बात इससे भी सिद्ध होती है, जैसे हमारे माननीय भाटापारा विधायक श्री साहू जी और माननीय विधायक के श्री संदीप साहू का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ली थी आदरणीय सलम जांगड़े जी ने, उसमें इन लोगों को नाम दिया कि लोग उपस्थित थे, जबकि सच्चाई है कि लोग थे भी नहीं। इसी से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेषवश कार्रवाई करती है। किसी आंदोलन में भाग लेना कोई बुरा नहीं है। महात्मा गांधी जी की बताए रास्ते पर चलकर आंदोलन में भाग लेते हैं तो कोई अपराध नहीं होता। लेकिन माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी की गई, इस बात की कांग्रेस पार्टी बहुत निंदा करती है। गलत तरीके से और एक तरह से कहा जाए असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई हुई है, जिसकी हमने सबने कड़ी निंदा की है। अब पूरे प्रदेश में आज धरना भी कल हुआ ईडी को लेकर के, और आज पूरे प्रदेश में आप सबके माध्यम से इस बात का कड़ा प्रतिकार और विरोध हम लोग कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई राजनीतिक रूप से नहीं होनी चाहिए। ऐसा कार्रवाई होती है, सरकार जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया।
जिसे 7 जून को समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया कि हम 10 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी शामिल थे और भारतीय जनता पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। और जब 10 तारीख को आंदोलन हुआ, उस समय बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे जिसकी कोई जांच नहीं की गई। और बड़ौदा बाजार के होटलों में, पलारी के रेस्ट हाउस में जो लोग रुके थे, जो नागपुर से बताया जा रहा है आरएसएस और बजरंग दल के लोग भी उसमें शामिल थे, लेकिन उसकी जांच प्रशासन द्वारा नहीं की गई। और सुबह से ही बड़ौदा बाजार में भीड़ जुटना शुरू हो गया था। 10-12 हजार से ज्यादा लोग हो गए थे। 3 घंटे तक भाषणबाजी और आंदोलन का प्रक्रिया चलते रहा, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठे रही और सरकार का पूरा इंटेलिजेंस फेल था। और एक घटना हुई जो पूरे प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना, किसी जिला कार्यालय को और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को जलाया गया। इसमें इन लोग सत्तावी समाज के लोगों को और हमारे कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रही है। इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दोषी है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए जानबूझकर हमारे कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों को और सत्तावी समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो उसमें शामिल नहीं थे, ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी को दिखाता है। और जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, इस तरह की कार्रवाई तो अंग्रेजों ने भी अपने जमाने में नहीं किया था। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। छत्तीसगढ़ के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। विनीत कृष्णा चंद्राकर, सभापति नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेंजा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर,
अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग भिलाई शहर में संचालित निजी स्कूलों पर नकेल कसने और इन स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट जांच किए जाने की मांग को लेकर पालक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें काफी समय बीत जाने पर आक्रोश पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने डीईओ से मुलाकात कर 15 दिन में कार्रवाई की मांग की, नहीं तो सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने की बात कही। दुर्ग भिलाई में निजी स्कूलों की मनमानी और शिक्षा की आड़ में चलाए जा रहे व्यापार को लेकर पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने दुर्ग भिलाई में स्थित 9 निजी स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट की जांच की मांग की। वहीं इस मामले में जांच की लेट लतीफी से नाराज पालक संघ के अध्यक्ष ने पुनः जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा से मुलाकात की और अब तक हो रही गड़बड़ियों के बारे में बताया। साथ ही 15 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर उतर आकर प्रदर्शन करने की बातें कही। हाँ हो रही है, 1 महीना हो गया मिश्रा जी। 9 स्कूल दिए वहाँ, एक स्कूल की तो आना चाहिए, एक स्कूल में तो अभिमत बोलते हैं अपना। आपका जांच अधिकारी बार बार कहता है कि मेरे साथ जो टीम मुझे दी गई है वो टीम मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे और टीम दी जाए। बार बार उनका यही रोना होता है। तो मैं बोला आप सरकारी काम करने निकले हो कि घर का काम करने के लिए निकले हैं?
तो वो बोले कि आप एक बार हमारी टीम बढ़ाइए, मतलब जितनी टीम 4 लोगों की टीम पर्याप्त होती है और एक स्कूल की जांच करने में आपको मैक्सिमम 2 दिन लगेगा, ज्यादा करके 1 दिन। आपको मैं उनको जांच का फॉर्मेट पता, आपको क्या करना है, स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या है क्लास वाइज। आपको बताना चाहेंगे कि विद्यालय विद्या का मंदिर होता है, जहां शिक्षा का प्रसाद परोसा जाता है ताकि समाज और राष्ट्र का नव निर्माण कर राष्ट्र हित में काम किया जा सके। लेकिन हैरानी की बात तब हो जाती है जब यही विद्या के मंदिरों में शिक्षा के प्रसाद का मोटी रकम पालकों से लिया जाए। हम बात कर रहे हैं दुर्ग भिलाई शहर में संचालित ऐसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम को दरकिनार कर पालकों से मनमानी फीस वसूलते नजर आते हैं और स्वयं अपने हुनर और काबिलियत का डंका ऐसे बजाते हैं जैसे मात्र उनके यहाँ के बच्चे सही शिक्षा ले पा रहे हैं और अपना पीठ थपथपा रहे हैं। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा से 9 प्राइवेट स्कूलों में जांच की मांग की और उचित कार्रवाई किए जाने को लेकर नजरुल खान ने बताया कि जांच अधिकारी स्कूल संचालकों के साथ होटल में बैठकर जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को पेश किया गया, जो कि एक तरफा ही रिपोर्ट तैयार की गई, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा और पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान ने प्रतिक्रिया दी। 9 प्राइवेट स्कूल के संबंध में जो हमको शिकायत प्राप्त हुई थी, उसकी जांच जारी है। 4 लोगों की एक समिति बनाई गई है और वो सभी स्कूलों में जाके जो शिकायत है उन बिंदुओं में जांच कर रहे हैं। विभाग द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर चूँकि 9 स्कूल का मामला है और विस्तृत जांच है, जांच के जो बिंदु हैं और जो जांच अधिकारी हैं उनको अपने विद्यालय को भी देखना पड़ता है। किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कोई भी दुरुपयोग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अभी जांच रिपोर्ट किसी का प्राप्त हुआ है, एक साथ प्राप्त होने के बाद ही हम कार्रवाई। ठीक के लिए पालक संघ का डेलीगेशन आया था जिला शिक्षा अधिकारी के पास में कि जो 9 स्कूलों की शिकायत की गई है कि ये लाभ कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए वसूल रहे हैं पालकों से प्रॉफिट के तौर पे, इन पर क्या कार्रवाई हुई। तो उन्होंने बताया कि जांच चल रही है, कुछ स्कूलों की जांच हो चुकी है, कुछ स्कूलों की जांच बची हुई है। तो जिला शिक्षा विभाग को 15 दिन का समय और दिया गया है कि आप 15 दिन के भीतर में जांच करवाइए और जो स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करके मनमानी फीस वसूली कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और मैं बार बार प्रशासन से मांग करता हूं, राज्य शासन से भी अपील करता हूं कि या तो शिक्षा का धंधा बंद किया जाए या तो शिक्षा को धंधा घोषित किया जाए, क्योंकि ये शिक्षा माफिया खुलेआम शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी कि कानून है तो पालन होगा और पालन करवाने के लिए अगर पालक संघ को सड़क पे आने की ज़रूरत पड़ी तो हम सड़क पर भी आएंगे। लेकिन अभी हमारा प्रशासन पर और कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, इसीलिए हमारे द्वारा शिकायत की जा रही है और जांच की मांग की जा रही है। और शिक्षा विभाग और शिक्षा अधिकारी ने ये कहा है कि जांच भी होगी और स्कूल जो लाभ कमा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उस दशा में पालक संघ जो है स्कूलों की फीस रुकवाएगा, फिर अव्यवस्था पैदा होगी और उसके लिए फिर जिला शिक्षा विभाग जिम्मेदार होगा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्लग कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी व घटित घटना व रायगढ़ में एक महिला के साथ गैंगरेप के बाद हत्या को लेकर बिलासपुर में गुरुवार की रात महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। हाथ में तख्ती लिए महिलाओं ने व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं के एक हाथ में व्यवस्था और रेप की घटनाओं के खिलाफ तख्ती तो दूसरे हाथ में मशाल नजर आ रही थी। महिलाओं ने मशाल जलाकर मेरी रात में सड़क के बैनर तले पैदल नाइट मार्च किया। प्रदर्शन कर रही महिलाएं मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक और कोलकाता से लेकर छत्तीसगढ़ तक महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग केंद्र व राज्य सरकार से कर रही थी। ये लोग जो कहते रहते हैं कि निर्भया भारत की बेटी है, अभी ये भारत की बेटी है। हम आपकी बेटी तभी बनते हैं जब हमारे साथ बलात्कार होता है, जब हमारा मर्डर होता है तभी हम आपकी बेटी बनते हैं। और हमें सम्मान इसीलिए नहीं चाहिए, मतलब बोलते हैं कि आपके बहन के साथ होगा तो क्या, आपकी माँ के साथ होगा तो क्या, सही है वो कहना पड़ता है कि इमोशनल चीज बोलने के लिए, क्योंकि जब एक निजी तौर से हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है अरे हाँ ये तो सही बात है। लेकिन मैं उसके अंदर भी जाना चाहूंगी, हम सम्मान के लायक इसीलिए नहीं है क्योंकि हम किसी मर्द से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम किसी के बहन हैं, हम किसी की बेटी हैं, हम किसी की माँ हैं, इसीलिए हमको सम्मान मिलना चाहिए। आजादी के इतने समय बाद भी महिलाओं को उसकी आजादी अभी भी नहीं मिली है। और जब भी बलात्कार की घटना होती है, आपने कोलकाता की घटना देखा, वहाँ पर लगातार फैला दिया गया कि ये तो सुसाइड था। ऐसे ही वर्णिका कुंडू का कांड हुआ था बैंगलोर में, वहाँ पर भी उसको बोला गया रात में 3 बजे क्या कर रही थी आकर के। कठुआ में आपने देखा होगा एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ था।
अभी छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में पुसौर थाना के अंतर्गत 10 लोगों ने राखी के दिन मेले से आते समय एक महिला के साथ रेप किया। तो ये लगातार जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इसमें इसके पीछे की जो हम जड़ है उस पे काम करने की कोशिश है कि चाहे रात हो दिन हो, कुछ भी पहना हो नहीं पहना हो, आम आदमी के लिए महिला कोई संपत्ति नहीं है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के बैनर तले भव्य शोभा यात्रा के साथ ही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जाएगा। इसे लेकर कोसरिया यादव समाज के जिलाध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में इस तरह की जानकारी दी। दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के बैनर तले आगामी 28 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दुर्ग के पचरी पारा वार्ड के यादव छात्रावास भवन में भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग शामिल होंगे। हम फिर अपनी जनसंख्या दिखाएंगे, सफल दिखाएंगे। उसके माध्यम से अगर लोग जाग जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं जागेंगे तो वर्तमान में हम माननीय श्री यादव जी की मिला तो हमारे जो एक बार कोई मांग नहीं होता है, चाहे हमारे समाज। इसी कड़ी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष कोसरिया यादव महासभा के द्वारा भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस बार भी और भी नए अंदाज में शोभा यात्रा निकालने की बात कही गई। साथ ही इस अवसर पर 1 घंटे का संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यासु श्री गोपीकेश्वरी देवी द्वारा प्रवचन किया जाएगा। इसके साथ ही पत्रकार वार्ता में दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के जिलाध्यक्ष बोधन राम यादव और युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रीतम यादव ने कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रिया दी। जब हमने पिछले वर्ष किया था तो उसमें क्या हुआ था कि गोपीकेश्वरी देवी जी की कथा प्रवचन हमने रखा हुआ था। इस बार इस्कॉन टेम्पल वाले जो हमारे भाई हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इस बार ये होगा कि प्रवचन के पश्चात इस्कॉन टेम्पल वाले भाइयों के द्वारा भजन मंडली के साथ एक झांकी निकलेगी श्री कृष्ण जी की, और उसके साथ साथ अलग अलग जो हमारे नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के वो सारे हमारे साथ में ही रहेंगे। जैसे राउत नाचा हो गया, ककसार नृत्य हो गया, और 2-3 टाइप के जो राउत नाचा अलग अलग जो हमारे दुर्ग है, धमधा है और मतलब पाटन है, यहाँ से भी एक टीम आ रही है, गेड़ी नृत्य आ रही है। जिले भर से हम लोग अंतिम वर्ष में एक सोच रखे थे कि 5,000 से 10,000, लेकिन उस बार 15,000 पब्लिक पूरी पहुँच चुकी थी। और निश्चित ही जब उस समय हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि 10 से 15,000, तो इस बार भी हम जिस तरीके से चाह रहे हैं और जिस तरीके से हम सभी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो निश्चित ही संख्या बहुत है। द्वारा ये जो कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा 28 अगस्त दिन बुधवार को सवेरे 7 बजे भगवान श्री राधा रानी की पूजन अर्चना के बाद भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से यादव छात्रावास पचरी पारा दुर्ग से 11 बजे भ्रमण की ओर निकलेंगे। और ये शोभा यात्रा इसलिए भव्य बनाया गया है क्योंकि आज का जो दिन है, लोग एक कलयुग है और कलयुग में अपनी जो संस्कार है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो धरोहर है, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। तो हम श्री राधा रानी श्री कृष्ण भगवान की शोभा यात्रा निकालकर हम सनातनियों को जगाना चाह रहे हैं और शोभा यात्रा के माध्यम से अपना जो दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा जितने भी हमारे यादव समाज है उसको भी हम शोभा यात्रा के माध्यम से उसकी सर्वांगीण विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जगाने के लिए शोभा यात्रा हम करने जा रहे हैं। मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद है अपनी जो यादव समाज की जनसंख्या के हिसाब से हमें सरकार के द्वारा कोई हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, न कि हमारे यादव समाज अभी वर्तमान में माननीय श्री गजेंद्र यादव जी दुर्ग विधानसभा का विधायक है, उसको राज्य सरकार में मंत्री भी नहीं लिया गया, परंतु अन्य जो समाज है, अन्य जो वर्ग है उससे मंत्री बनाए गए हैं। तो हम सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं कि हमारे भी समाज को मंत्री लेवल पर दर्जा दिया जाए। और हमारा जो दूसरी मांग है, हम लोग गांव-गांव में फैले हुए हैं। भूतपूर्व माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उस समय गौठान चला रहे थे और जो गौठान की स्थिति आज भी वैसी है। तो हम लोग शासन से यही अपेक्षा चाहते हैं कि ग्वाला पहाड़ की योजना लागू कर
हर गांव में 2, 3, 4 व्यक्ति को वहां पर यादव समाज को रोजगार दे और गौठान की जो अध्यक्ष है हमारे समाज को ये प्रतिनिधित्व देने की हम मांग करेंगे। एक वर्ष की बात इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से यादव समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष भी डीजे, धुमाल, झांकी और अन्य तो मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ लगा हुआ है जिससे ध्यान आकर्षित होंगे हमारे यादव समाज के लोगों का। समाज में ये सामाजिक संदेश ये है कि हमारे श्री इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शोभा यात्रा है, तो हम समाज के लोगों को एकत्रित करके सामाजिक इकट्ठा जो होता है एक जगह एक स्थान में, मतलब संदेश देना चाह रहे हैं जनसंख्या बल और शक्ति प्रदर्शन नहीं है। शक्ति प्रदर्शन नहीं है ये, मतलब समाज को इकट्ठा करके हम लोग। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
स्वागत है। जगदलपुर नगर निगम में राजनीति सर चढ़कर बोल रही है। कभी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हंगामा तो कभी कमरे को लेकर सियासत जारी है। यहाँ पूरे 50 दिनों से लगातार कांग्रेसी पार्षद नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरा नहीं दिए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेसी पार्षद निगम दफ्तर के बाहरी जमीन पर बैठकर वार्ड के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष के साथ इस धरने में सभी 30 पार्षद एक साथ बैठकर काम कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने सत्ता पक्ष पर नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरा अलॉट नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं कांग्रेसी पार्षदों के कमरे को लेकर किए जा रहे आंदोलन पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय पांडे ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही है अराजकता फैलाना। वे बाहर बैठकर आने जाने वालों पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि उनको कमरा अलॉट भी कर दिया गया है। नहीं, पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं, ये हड़ताल नहीं है, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमें ये ऑफिस है। हमको चूंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष को ऑफिस मुहैया नहीं कराया गया, उस स्थिति में हमने विरोधवश हम यहाँ पे जमीन में बैठ करके जनता का कार्यों का संपादन कर रहे हैं। लगभग 50 दिन पूरे हो गए, आज पूरे 50 दिन हो गए हैं हमारे बैठे हुए, और लगातार शहर की जनता आ रही है और हमसे काम करवा रही है और हम जनता का काम पूरी इस तरीके से कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, और उनका रेंगेगी भी क्यों? ये तो पूरा षड्यंत्र के तहत हमारे नेता प्रतिपक्ष का रूम को उन्होंने अन्यंत्र कर दिया, ताकि वो जनता से दूर रहे, जनता की आवाज़ उन तक ना पहुँचे, उनकी समस्याएं वो ना सुन सके। अगर ये तो अपना मनमानी कर रहे हैं, महापौर अपनी मनमानी कर रही है। महापौर षड्यंत्र के तहत हमारे नेता प्रतिपक्ष के रूम को अन्यंत्र किए हैं, जानबूझकर किया गया कृत्य है ये, ताकि जनता अपनी समस्याओं को उन तक ना पहुंचा पाए। उनके जो जितने भी समस्याएं उनको जो पूरी नहीं कर पाती हैं, वो आते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष के पास। नेता प्रतिपक्ष फिर पहल करते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, और महापौर नहीं चाहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। नहीं, अब तो हमारी मांग वाली बात ही नहीं है, हमारा तो ये ऑफिस हो गया है। अब हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिस की। हमारे को अब लोगों को भी आदत हो गया है कि ऑफिस यहाँ पे बैठ रहे हैं, अब हम अन्यत्र नहीं जाएंगे, हम अब यहीं पे बैठ के अपना कार्य, लोगों का कार्य का संपादन करेंगे। कोई कुर्सी नहीं, कोई हमको चाहिए भी नहीं, हमको कोई कुर्सी टेबल चाहिए भी नहीं, इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं 50 दिनों से। अगर वो देते तो बात ठीक था, उस समय तक हमारी मांग थी, नहीं दे रहे तो आज हम बैठेंगे और आगे भी हम ऐसे ही बैठते रहेंगे और लोगों का कार्य को करते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में ये अराजकता फैलाना है। वो बाहर बैठ के एक्चुअल में नगर निगम में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता खुश नहीं है, और यदि जनता खुश है उनके बाहर बैठने से तो बाहर बैठे हैं, उसमें तकलीफ क्या है? कोई भी आ रहा है जा रहा है उसको टोका टुप्पड़ी कर रहे हैं। नगर निगम में जाने से कोई कार्य, कभी भी अराजक स्थिति बन सकती है। हमारा भी आना जाना होता है। आप वहाँ पे कभी आंदोलन के नाम पे बैठे बताते हो 50 दिन से, कभी बोलते हो हमारा दफ्तर ये हो गया है। तो अपने आप में जो प्रतिपक्ष है वो कंफ्यूज्ड है। स्वहित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो आंदोलन करता है वो कभी भी पब्लिक आंदोलन नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष के जो कमरे की मांग की जा रही है उनके स्वहित के लिए है, उनके अपने हित के लिए है। ये पब्लिक का आंदोलन नहीं है। ये अपनी रोजी रोटी दुकान खोलने के लिए वहाँ पर ये मांग कर रहे हैं, जो कि नाजायज़ है। कमरा उनको ऑलरेडी दिया गया है, कमरा में जो संसाधन चाहिए वो भी उनको बताया गया है कि आपको जो चाहिए वो दिया जाएगा, इसलिए इनकी मांग भी नाजायज़ है। और ये जो वहाँ पर बैठ रहे हैं वो भी अराजकता फैलाने के लिए ही बैठ रहे हैं। राजनीतिक स्टंट है, लेकिन राजनीतिक स्टंट भी हो तो पब्लिक के लिए होना चाहिए। ये तो अपने आप में राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। बता रहा हूँ, इससे पब्लिक को क्या दिक्कत है कि वो कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ नहीं बैठ रहे हैं। ये अपने फ़ायदे के लिए, अपने हित के लिए चकाचक कमरा उनको चाहिए, जो कि बन गया है। पहले वही कमरा शिलान्युक्त बदबू था तो झांकने भी नहीं आते थे, आज चूँकि वो बन गया है तो उसकी डिमांड कर रहे हैं। और जिसमें 9.5 साल तक सत्ता पक्ष के साथ रह के जो खीर खाते थे, वो कमरा जिनको आवंटित है उसमें नहीं जाने का ढोंग कर रहे हैं। मुहर्रम के 40वें पर हजरत इमाम हुसैन की याद में ईरानी समाज के लोगों द्वारा मातमी जुलूस निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल रहे। हजरत इमाम हुसैन के 40वें के अवसर पर दुर्ग के ईरानी डेरा किलाबाड़ी से ईरानी समुदाय के लोगों द्वारा मातमी जुलूस निकाला गया। इस मौके पर सभी काले लिबास में हजरत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा कर मातमी जुलूस निकालते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में ईरानी समाज की महिलाएं व छोटी बच्चियां अपने हाथों में अलम लिए नजर आई। इस दौरान महिलाओं ने हजरत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा कर मातम मनाया। वहीं ईरानी समाज के युवाओं ने भी इस मातमी जुलूस में जंजीर से जगात कर याद किया।
दुर्ग के पुराना बस स्टैंड पहुंचे जुलूस के बाद समाज के लोगों द्वारा तकरीर का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही हाजी मोहसिन अली, सुहेल, फरमान अली द्वारा शायरों के नोहे भी पेश किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में ईरानी समुदाय शामिल रहे। मुरीदों से कहा कि एक काम करो, यजीद हुसैन को खत लिखो और खत में ये तहरीर करो कि हुसैन अगर मेरी बैयत करने पे आमादा हो जाए तो मैं उसे बख्श दूंगा, मगर हुसैन जानते थे अगर मैंने यजीद का समर्थन कर लिया तो यजीद जो इस्लाम मोहम्मद ने दिया है उसे पामाल कर देगा, उसे बर्बाद कर देगा, उसे खत्म कर देगा। हुसैन ने यजीद के समर्थन से इनकार कर दिया, यजीद ने दूसरी बात रखी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भाई बहनों के प्यार व अटूट स्नेह भरे त्योहार रक्षाबंधन के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने राखी बांधकर लोगों को व्यसनों से दूर रहने का संकल्प दिलाया। इसी कड़ी में सेक्टर 7 स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आशा बहन ने एसीएन न्यूज के ब्यूरो प्रमुख शाहीन खान को रक्षा सूत्र बांधा और बताया कि रक्षा सूत्र प्रेम, स्नेह, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना के लिए प्रेरित करता है। रक्षा सूत्र हमें अपने जीवन में एहसास कराता है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम बहनें तो रक्षाबंधन के पावन पर्व को बहुत धूमधाम से मनाती हैं और ये त्योहार ऐसा है जो सच्चे प्यार का प्रतीक है और परमात्मा जो परम रक्षक है वो हमें ये रक्षा का सूत्र अर्थात हमें दृढ़ता का ही संकल्प कराते हैं। तो इस रक्षा के राखी के उपलक्ष्य में हम लोग CISF में भी गए, BSF में, SSF में, पुलिस थाने में और विभिन्न स्थानों पर, वृद्धाश्रम में या अनेक स्थानों पर हम गए और वहाँ जाकर के हमने राखी बांधी और परमात्मा का ये संदेश भी दिया और साथ साथ हमारे सब पत्रकार बंधुओं को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उनके पास में भी गई और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास में हमारी शाहीन बहन भी आई है और मैंने उनको भी बहुत प्यार से राखी बांधी। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।